So today I am going to take new topic and the topic is Le Chatelier principle. क्या है बेटा Le Chatelier principle में? There are four factors which are affect equilibrium constant. लेकिन Le Chatelier क्या बोलता है? The very important industrial use of Le Chatelier. सर ये किस काम में आएगी ये प्रिंसिपल? तो बता दो इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज है इसका. सपोज एक रिएक्शन ले रहा हूं मैं. The reaction is 1 mole of N2 reacts with 3 mole of H2 and it gives 2 mole of ammonia. 2 mole of ammonia. अब इंडस्ट्री में अगर इसकी अमाउंट, इसका प्रोडक्शन मुझे बढ़ाना है तो क्या करेंगे? क्लियर है? बरोबर. इसके नंबर ऑफ अमाउंट्स बढ़ाने पड़ेंगे या प्रेशर पे कोई इफेक्ट करना पड़ेगा, बरोबर है, या कंसंट्रेशन पे कुछ इफेक्ट या टेंपरेचर पे कोई इफेक्ट लाना पड़ेगा. क्लियर है? समझ में आ रहा है? ऐसी कुछ बातें देखनी है. लेकिन अगर कोई फैक्टर अप्लाई करते हैं रिएक्शंस पे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिस्टर्ब होगा. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब डिस्टर्ब होगा तो अपने आप को फिर से इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करता है और वो इसी को कहते हैं हम लोग ली चैटलियर प्रिंसिपल. सो देयर आर फोर फैक्टर्स. पहले फैक्टर्स की बात करेंगे. पहला फैक्टर है बेटा कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन अगर बढ़ाए घटाए तो क्या बात होगी? तो मैं ले रहा हूं सबसे पहले यही एग्जांपल रिएक्शंस में लेता हूं और बताता हूं फैक्टर्स में क्या कर सकते हैं. ठीक है, चलो. कंसंट्रेशन अगर N2 की बढ़ा दो, किसकी बढ़ा दो बेटा? N2 की क्या बढ़ा रहा हूं? कंसंट्रेशन. क्या लिखूं? चलो यहां से बहुत अच्छे से समझ में आएगा. इफ आई एम इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ N2, अगर कंसंट्रेशन N2 इंक्रीज करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें है आपको पहचानना है द रिएक्शन विल बी फॉरवर्ड और रिवर्स. क्या हो जाएगी सर अगर बढ़ाए घटाए? तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा या रिवर्स होगा. मींस लेफ्ट टू राइट जाएगा या राइट टू लेफ्ट आएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसकी वजह से आपको क्या पता चलेगी कि किस केस में Kp बड़ा है, किस केस में Qc बड़ा है. याद आ रहा होगा Kp एंड Qc. Kp इज अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. हां सर P की जगह पे अगर C ले लें तो भी चलेगा. क्लियर है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड दिस इज रिएक्शन कांस्टेंट. याद होगा आपको Kc, इसमें सबकी सब सब्सटेंस की कंसंट्रेशन क्या होती है बेटा? इक्वल होती है. इसमें ऐसा नेसेसरी नहीं है कि सारे सब्सटेंस की कंसंट्रेशन बराबर है कि फिक्स हो. ऐसा नहीं है उसके अंदर. क्लियर? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. बराबर. चलो आ जाओ. तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं? अगर N2 का कंसंट्रेशन आप बढ़ाते हो, N2 क्या बेटा? रिएक्टेंट है. अगर N2 की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे 100% ये रिएक्शन उस साइड भागने का ट्राई करेगा, तभी तो ये इक्वल होने का ट्राई करेगा. तो अगर ये कंसंट्रेशन बढ़ती है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होने के बाद वो फिर से इक्विलिब्रियम में आने का ट्राई करेगा. उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा? N2 के कुछ अमाउंट उसके इस साइड भगाने पड़ेंगे. सीधी सी बात है. यहां का अमाउंट बढ़ा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है और प्रोडक्शन ज्यादा देगा. क्लियर है? मींस अगर N2 का कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा? लेफ्ट टू राइट. चेक करो ऊपर लेफ्ट टू राइट जाने की रिएक्शन लेफ्ट टू राइट. और लेफ्ट टू राइट के रिएक्शन को आप क्या बोलते हो बेटा? फॉरवर्ड रिएक्शन. सर ये रिएक्शन कौन सी होगी? फॉरवर्ड रिएक्शन. क्लियर है? एक और एग्जांपल ले लो इसका. सपोज यहां से ये जो हाइड्रोजन है ये अब मैं डिक्रीज कर दूं. द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इफ आई एम डिक्रीजिंग, इसको डिक्रीज कर रहा हूं या मैं बोल दूं इस हाइड्रोजन को निकाल लूं, रिमूव कर दूं. यहां से रिमूव करना भी क्या हुआ? डिक्रीज हुआ. अगर मैं इसको यहां से निकालूंगा, देख रहे हो, तो क्या N2 फॉर्म कर सकता है? N में तो हाइड्रोजन दिख ही नहीं रहा है. तो क्या होगा? यहां पे जो अमोनिया का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो N अमोनिया में क्या हाइड्रोजन भी है तो ये रिएक्शन कहां से चलने लगेगी? इस साइड से चलने लगेगी. अगर ये रिमूव करता हूं तो ये रिएक्शंस इस साइड से चलने लगेगी. मींस कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज कर रहा हूं तो रिएक्शन कहां से कहां जाएगी? राइट टू लेफ्ट. मींस दिस इज बैकवर्ड रिएक्शन. बैकवर्ड रिएक्शन. एक सिंपल सा आइडिया दे दूं. सिंपल सा आइडिया दे दूं. कंसंट्रेशन इंक्रीजेस ना, सो रिएक्शन विल बी व्हाट? फॉरवर्ड. अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा हूं तो रिएक्शन क्या होगी?
बैकवर्ड। बहुत छोटा सा आइडिया, बरोबर है, क्लियर। ये तो इस केस में हो गई। अगर मैं बोल दूं अमोनिया का अमाउंट बढ़ाने को बोल रहा है तो ये तो प्रोडक्ट है सर, बरोबर है। लेकिन तभी भी क्वेश्चन आ जाता है कि अमोनिया का अमाउंट बढ़ाने की बात हो रही है तो सीधी सी बात है ये इक्विलिब्रियम में जाने की कोशिश करेगा। तो अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो भी बैकवर्ड रिएक्शन होगा। बोलो कंसंट्रेशन का पॉइंट एकदम क्लियर है, देख लो बहुत अच्छे से देख लो। इसको इंक्रीज करेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर इसको डिक्रीज करेंगे बैकवर्ड रिएक्शन। चले सेकंड फैक्टर पे चले अभी हम लोग। ओके, द न्यू इज, चलो इसी रिएक्शन को कांस्टेंट रख के मैं आगे बात करता हूं। चलो और भी रिएक्शन लोगे, यस पक्का लेंगे, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब सेकंड फैक्टर जो है बेटा एंड दैट इज प्रेशर। अब कहां आ रहे हैं हम लोग, प्रेशर पे। क्या सर ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट करती है? तो रिएक्शन किस साइड जाने का ट्राई करेगा, चेक कर लेते हैं। सेम केस रख रहा हूं मैं, अगर N2 की प्रेशर बढ़ा रहा हूं, क्या कर रहा हूं बेटा, N2 की प्रेशर बढ़ा रहा हूं। अगर मैं N2 की प्रेशर बढ़ाऊंगा, देखो सेम केस लगेगी आपको, अगर मैं N2 का प्रेशर बढ़ाऊंगा, क्लियर है, तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन किस साइड जाना चाहेगा। आप फील करके देखो, N2 की प्रेशर मैं बढ़ा रहा हूं यहां पे, तो रिएक्शन किस साइड भागने की कोशिश करेगा। हाँ, ऐसा लग रहा है कुछ? बिल्कुल नहीं। आ जाओ, बहुत सिंपल आइडिया बता देता हूं। अगर प्रेशर का केस होगा तो रिएक्शन कहां शिफ्ट होता है, शिफ्ट टू लेजर नंबर ऑफ मोल्स। इसको इस बेसिस पे करेंगे, इसको इस बेसिस पे करेंगे। सर इसका मतलब नहीं समझ में आया, आ जाओ देख लेते। अगर इस रिएक्शन की बात करें तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के कितने हैं, देखो N2 के सामने कितना लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं सर, तो 1 होगी। ये 1 मोल प्लस ये 3, 1 प्लस 3 कितनी हो गई बेटा, टोटल 4 मोल्स हो गई। और यहां पे देखो राइट हैंड साइड में हमने क्या लिख रखा है, 2 मोल्स, बरोबर। किस साइड कम मोल है, बोलो किस साइड कम मोल है, प्रोडक्ट के साइड में, तो पक्का ये रिएक्शन कहां जाएगी, बड़े से छोटे के साइड में जाती है, शिफ्ट टू लेजर नंबर ऑफ मोल्स। तो ये अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो शिफ्ट करती है लेजर नंबर ऑफ मोल्स की साइड में। से रिएक्शन कौन सा रिएक्शन हो गया सर, फॉरवर्ड रिएक्शन। बोलो समझ में आया, एकदम क्लियर है। एक और ले लो एग्जांपल, 2SO3 रिवर्सिबली गिव्स 2SO2 प्लस O2। देख लो रिएक्शन को, 2SO3 गिव्स 2SO2 प्लस O2। क्या करोगे, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स चेक करोगे। इस साइड कितनी नंबर ऑफ मोल्स है, 2। देख लो प्रोडक्ट में, देखो 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। किस साइड नंबर ऑफ मोल्स बेटा कम है, इस साइड में नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो कहां शिफ्ट करेगी सर, जिस साइड लेजर नंबर ऑफ मोल्स हो, इस साइड होगा। देखो जिस साइड नंबर ऑफ मोल्स कम होगी, प्रेशर बढ़ाने पर उस साइड रिएक्शन भागती है। तो इस केस में रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन होगी सर, प्रेशर बढ़ाने पे। अगर केस ऐसा आ जाता है, एक मैं छोटा सा एग्जांपल और ले रहा हूं, अगर केस ऐसा आ जाए H2 प्लस I2 रिवर्सिबली गिव्स 2HI, ऐसे केसेस में प्रॉब्लम आती है। क्यों सर, देखो यहां पे, यहां नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं रिएक्टेंट के, इसके 1 और इसकी भी 1, 1 प्लस 1 कितनी हो गई 2, और राइट में प्रोडक्ट की देखो 2, दोनों साइड से इक्वल है, तो रिएक्शन कहीं भी नहीं भागेगा, नो चेंज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रह जाएगा। ऐसे केसेस में प्रेशर बढ़ाओ घटाओ, रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बोलो एकदम प्रेशर का क्लियर है, बराबर। चलो लिख लिया। चलो मैं नेक्स्ट लेता हूं, थर्ड फैक्टर पे आते हैं, 2 मोर फैक्टर शुड हो। थर्ड पे आते हैं, थर्ड इज द टेंपरेचर। आ जाओ, बहुत जल्दी आ जाएगा समझ में, और नहीं आया होगा तो मैं जैसे हर एक वीडियो में बोलता हूं, इसके ऊपर आप कमेंट करोगे, मुझे बताओगे सर कौन सी बातें नहीं समझ में आई हैं, वो मैं फिर से लूंगा। थर्ड पॉइंट पे आ रहा हूं, तो थर्ड इज टेंपरेचर। इसके लिए बहुत ही सिंपल सा आइडिया दूंगा बेटा, इसके लिए बहुत ही सिंपल सा आइडिया दूंगा। आपने पढ़ रखा है टेंपरेचर में 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक एक्सोथर्मिक, दूसरा एंडोथर्मिक, क्लियर। चलो एक रिएक्शन में लिख रहा हूं, A प्लस B गिव्स, हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले रहा हूं, C प्लस डेल्टा। डेल्टा क्या है, अपनी हीट है। अच्छा, ये रिएक्शन अगर हम ऐसे जाएं तो एक्सोथर्मिक है, देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन अगर रिवर्सिबली आ रहा हूं तो कौन सी रिएक्शन है,
एंडोथर्मिक है। समझ में आ रहा है? अरे भाई ऐसे जा रहे तो हीट निकल रही है, एक्सोथर्मिक। यहां से आ रहे तो हीट अंदर आ रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। मैं आपको बता दूं जिस साइड में आपका हीट का साइन है, बरोबर है, रिएक्शन उस साइड से शिफ्ट होगी और अदर साइड। क्लियर? मतलब जहां पे एंडोथर्मिक रिएक्शन है आपको रिएक्शन उस साइड से लानी है। इस साइड एंडोथर्मिक रिएक्शन है, किसी ने पूछ लिया कौन सा रिएक्शन है, तो आप बोलोगे दिस इज बैकवर्ड रिएक्शन सर, रिवर्स रिएक्शन। अब इसी का एक अपोजिट एग्जांपल ले लेता हूं, देखो, इफ A प्लस डेल्टा रिवर्सिबली गिव्स C प्लस D। अब ये चेक करो कि एंडोथर्मिक किस साइड से है, दिख रही होगी, लेफ्ट से एंडोथर्मिक दिख रही है। अरे भाई एडिशन ऑफ हीट एंडोथर्मिक, बाहर जाती है क्या बोलते हो, एक्सोथर्मिक। मतलब इस केस में रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन जा रहा है सर। मतलब मैं इस केस में क्या बताना चाहता हूं आपको, कुछ भी नहीं चेक करना है बेटा, जिस साइड आपको दिखे एंडो चल रही है रिएक्शन भी उसी साइड से मूव होगी। यहां पे था हीट, रिएक्शन आई राइट टू लेफ्ट, यहां पे था तो आपने बोला लेफ्ट टू राइट। क्लियर है? एकदम क्लियर। द लास्ट वन इज कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट बहुत ही सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल है कैटलिस्ट। चलो देख लेते हैं कैटलिस्ट क्या करती है, सभी को मालूम है। कैटलिस्ट रिएक्शन को बहुत ज्यादा फास्ट कर देती है, बराबर। कुछ रिएक्शंस ऐसे टेक नंबर ऑफ मंथ्स, 6 to 7 मंथ्स ले लेते हैं, लेकिन अगर उसको 4 से 5 घंटे में उस रिएक्शन को हमको कर देना है तो क्या करते हो आप, कैटलिस्ट का यूज करते हो। तो अगर मैं छोटा सा एग्जांपल ले लूं, क्लियर है कि मुझे कैटलिस्ट के केस में क्या करना चाहिए। तो अगर मैंने एक रिएक्शन लिया CH3COOH प्लस CH3OH, दैट इज एसिटिक एसिड, सभी को पता है, एसिटिक एसिड, एंड दिस इज मिथेनॉल, बराबर। एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या मिल जाएगी आपको, इथाइल एसीटेट CH3COOCH3 प्लस H2O। सर ये कैसे आ गई, बहुत सिंपल सा आइडिया, देखो बेटा, एसिड है प्लस और A माइनस और A माइनस और A प्लस, बचपन से पढ़ रखा है, पॉजिटिव गोस टू नेगेटिव, नेगेटिव गोस टू पॉजिटिव, यहीं से तो लाया, कोई बात करने की जरूरत नहीं, देखो यहीं से लाया रिएक्शंस को। अब अगर यहाँ पे कैटलिस्ट की यूज हुई, रिएक्शन फास्ट हो गया, तो मुझे एक चीज बताओ, बहुत सिंपल सी चीज, यहां से मैं रिएक्शन फास्ट करा, दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन, यहां से अगर मैं रिएक्शन फास्ट कर दिया तो उतना ही फास्ट इधर से भी तो हो जाएगी, रिवर्सिबल है। अरे भाई पहले केस चल रहा था, यहां जाके अटक गई थी, रिएक्शन ऐसे चल रही थी, धीरे 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 धीरे। क्लियर? कैटलिस्ट डालने के बाद क्या हुआ, ये गया फास्ट, तो आएगा भी तो फास्ट। अगर आपने उसकी इक्विलिब्रियम चेंज करने की ट्राई किया तो गया फास्ट कैटलिस्ट से, तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, फास्ट आना भी है उसको। मतलब इस केस में आप बोल सकते हो सर देयर इज अ नो चेंज, नो डिस्टरबेंस टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिस स्पीड से जाएगी उसी स्पीड से भाग कर आएगी। रीजन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो 4 फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट किए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। ली चैटलियर क्या बोला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वापस लेना चाहता है, उसके लिए रिएक्शन होती है बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। क्लियर है? लेफ्ट टू राइट कब जाएगी, राइट टू लेफ्ट कब आएगी, कंसंट्रेशन बढ़ाने पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा, टेंपरेचर बढ़ाने पे क्या होगा, और कैटलिस्ट का यूज करने पे। तो मैं एकदम जस्ट शॉर्ट में ले ले रहा हूं जल्दी से। कंसंट्रेशन अगर रिएक्टेंट की बढ़ाते हो बेटा, क्लियर है, तो रिएक्शन किस साइड आएगी, फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर कंसंट्रेशन कम करते हो रिएक्टेंट की तो रिएक्शन किस साइड जाएगी, बैकवर्ड। प्रेशर के मामले में क्या था, प्रेशर अगर रिएक्टेंट की इंक्रीज कर दो, किसकी, प्रेशर रिएक्टेंट की इंक्रीज करोगे या इसकी इंक्रीज करोगे, तो चेक करना है सिर्फ टू लेजर नंबर ऑफ मोल्स, वहां पे कोई ये नहीं कि प्रेशर यहां से बढ़ गया, ऐसा नहीं होगा। और टेंपरेचर पे क्या है, जिस साइड से एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, एंडोथर्मिक। सर बहुत जल्दी आपको कहीं जाना है, बहुत फास्ट कर रहे हैं, कहीं नहीं जाना है, लेकिन एक जल्दी से आपको आ जाना चाहिए। कैटलिस्ट में क्या करेंगे, जितना जल्दी फास्ट आ जाएगा उतना ही जल्दी यहाँ। चारों फैक्टर में अगर कोई डाउट होगा आप कमेंट करोगे, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको बताऊंगा और फिर नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक लेंगे। थैंक यू सो मच, बाय। हेलो व्यूअर्स, वीडियो बंद होने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।